हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने उसी जोश के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरा सफाया किया था, तो आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं निश्चित समाकलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो यदि आपका भी इच्छा है 100 में 100 लाने का, तो आप बने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और अंत तक चीजों को क्या करें, आप देखते रहें। आपको कहीं पर भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, अब उसे क्या करें, कमेंट कर जरूर पूछें, लेकिन शिद्दत से आराम से आप चलते रहें, क्योंकि मंजिल पर वही पहुंचता है जो लगातार मेहनत करता है। तो आप एक दिन मेहनत करने से आपके कुछ नहीं होगा। आप कंटिन्यूटी यदि बनाकर अंत तक चीजों को पढ़ते रहेंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आपका वो सपना जरूर पूरा होगा कि 100 में 100 मेरा भी आएगा। तो मैथ में यदि कोई भी डाउट है और कुछ भी होता है तो आप क्या करें, अच्छे से चीजों को पढ़ते रहें। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज निश्चित समाकलन का पहले क्वेश्चन से। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले उन सभी बच्चों को एक साथ में बनाना चाहता हूं जो पहली बार देख रहे हैं, वो क्या हो जाए, थोड़ी सी इसके बेसिक कंसेप्ट को जाने ताकि वो भी आपके साथ साथ चलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी से बेसिक पर, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, निश्चित समाकलन में क्या है, यहां से पहला काम ध्यान रखना कि इसकी बेसिक बात क्या है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और क्या लिखा गया, dx लिखा गया है, और लिमिट जो लिखा गया है x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। पहला काम तो आपको पढ़ने आना चाहिए, इसे हम लोग पढ़ते हैं x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। हिंदी में से पढ़ते हैं x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b और f ऑफ x और क्या dx। अब देखिए नीचे लिखा गया है तो इसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और जो ऊपर लिखा गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट। हिंदी में इसे बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा। और ये नीचे है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। तो बस आपको एक बात बस ध्यान रखना यहां से कि कभी भी आपसे निश्चित समाकलन लिखा गया है, ये लिमिट कुछ भी दिया गया है, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि उस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। बस आपको अच्छे से समाकलन आना चाहिए, ये निश्चित समाकलन से डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहला काम फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो मान लेते हैं कैपिटल ए कितना आ गया, एफ ऑफ कितना आ गया, एक्स आ गया, और लिमिट आपको क्या दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया, बी दिया गया है। तो फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे एडिटिव इंटीग्रेशन पीछे करते थे, सेम उसी प्रकार इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसमें कांस्टेंट हम लोग नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, वो बेसिक कंसेप्ट में बहुत पहले बताया हूं, अब उसे पीछे लेक्चर में क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। वो सी का वैल्यू क्या हो जाता है, कट ही जाता है। तो इसमें क्या, यहां से इंटीग्रेशन करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, अपर लिमिट माइनस, फिर क्या लिख लेते हैं, यहां से लोअर लिमिट रख लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। तो कोई भी निश्चित समाकलन दिया गया है तो पहला काम उसका हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, फिर उस पर लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो ये होता है तरीका निश्चित समाकलन को क्या करना है, यहां से सॉल्व करने का। बोलो इसमें किसी को डाउट है, तो किसी को यहां तक यदि डाउट है तो कमेंट करके क्या करें, जरूर पूछे। अब इस क्वेश्चन को देखें कि लिमिट लिखा गया है 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स और क्या लिखा गया, dx लिखा गया है। अब इसका यदि समाकलन हम लोग करने जाएंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स है, तो cos का समाकलन तो सर हम लोग जानते हैं, लेकिन cos स्क्वायर एक्स का लफड़ा कर दिया। जब ये लफड़ा कर दिया तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे cos स्क्वायर एक्स हो चाहे sin स्क्वायर एक्स हो, इसकी दो चर्चाएं चलती हैं। एक पहला चर्चा क्या कि cos स्क्वायर एक्स लिखा गया है तो इसका वैल्यू 1 प्लस cos 2x अपान में कितना हो जाएगा, 2। और यदि इसी में आपसे साइन वाला भी यदि क्वेश्चन कभी आ जाए तो उसे छोड़कर मत आ जाना, आपके लिए पूरा कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा, तब उसे अच्छे से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन आप लगा पाओगे। तो साइन हो जाएगा तो बीच में क्या, माइनस cos 2x
अफान नीचे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब कास रहेगा तो प्लस, साइन रहेगा माइनस। अब इसमें हम लोग cos 2x का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा गया यहाँ से 0 to π/2 cos स्क्वायर x। इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे तो इसके पड़ोसी को बुलाएंगे। तो एक कितना लिखा गया 1 + cos 2x अफान कितना लिखा गया 2 और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। अभी 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे बुला लें तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 और फंक्शन 1 + cos 2x और कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके उसे जरूर पूछना। तो देखिए ध्यान से 1/2 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करें तो x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x + cos 2x। तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको नहीं पता है तो जरूर आना चाहिए आपको कि 1 और dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस कितना है c। दूसरी बात यहां से cos x और dx, तो cos x का क्या होता है sin x प्लस कितना यहां से c। अब बस इस बात को सोचें, ये किसका अवकलन है, ये किसका अवकलन है, वही उसका क्या होगा आंसर होगा। क्योंकि समाकलन क्या होता है, अवकलन का ही तो क्या होता है उल्टा होता है। तो आपको फंक्शन में इस बात को देखना है, समाकलन में यदि कोई ज्यादा डाउट होता है तो इस बात को सोचा करें कि किसका अवकलन होता है, और जिसका अवकलन होगा वही आंसर होगा हम लोग का समाकलन में। तो देखिए ध्यान से cos किसका अवकलन होता है साइन का, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा sin x हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो cos 2x है, तो जब x के प्लेस पर लीनियर होता है तो उससे हम लोग कैसे काम करते हैं, एज इट इज x की तरह ही काम करते हैं। तो ये बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा cos 2x है, तो इसका भी कितना आ जाएगा sin 2x, और 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चलाएगा डिवाइड में, और लिमिट आपको क्या लिखा गया 0 to π/ कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो बात सही है। अब इतना करने के बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को पहले रखेंगे x के प्लेस पर, तो कितना आएगा π/2 प्लस इसमें तो 1/2 sin 2x, तो 2x के प्लेस पर क्या लिखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या रखेंगे 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 प्लस इस साइन के प्लेस पर रखेंगे तो 1/2 sin 2x, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0 और ब्रैकेट क्या आ जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इसके सॉल्व कर ले हम लोग, तो π/2 प्लस ये क्या बचेगा 2 तो कट जाएगा sin π बोले तो sin 180 अंश, और sin 180 अंश का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो sin 180 अंश का वैल्यू क्या 0, तो पूरा पार्टी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस इसमें भी क्या बचेगा 0 प्लस ये क्या बच जाएगा sin 0, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो फाइनली आंसर क्या बच जाएगा 0। तो पूरा ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा π/2, और इसके आगे क्या लिखा गया 1/2 इंटू π/2, और कंप्लीट लिखे तो π/, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या किसी को इसमें कुछ डाउट है? तो कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके उसे जरूर पूछेंगे, लेकिन शिद्दत से पढ़ेंगे। आपको चलना है तो चलने के लिए आप आराम से चले, लेकिन आप रुकना आपको नहीं है, क्योंकि स्पीड आपकी स्लो हो सके वो कर लेना, लेकिन रुकने की कोशिश मत करना, क्योंकि चलते रहोगे तो मंजिल पर आसानी से पहुंच जाओगे। यदि आपका टारगेट है कि मुझे उतना तक जाना है, 100 में 100 लाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। सब जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब इंपॉर्टेंट है, बस आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो अब इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग इसमें भी यूज करना है। तो इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है 0 to π/4 tan स्क्वायर x और क्या dx। यदि डायरेक्ट यदि इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने की सोचें तो 0 to क्या लिखा गया π/4 tan स्क्वायर x और क्या लिखा गया dx लिखा गया है। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन tan वाले को इससे बात कर लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है sec स्क्वायर x होता है।
और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं पता है, लेकिन sec स्क्वायर x को तो पता है। sec स्क्वायर का ये किसका इतना होता है, tan का। तो आप बोलोगे ना सर sec स्क्वायर x लिखा गया है तो एक किसका होता है, tan का होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखिए ध्यान से, तो एक है यहां से tan स्क्वायर x का कितना 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो tan स्क्वायर x का वैल्यू निकाले तो ये कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x, और 1 को क्या उस साइड में दे तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसी चीज को क्या करते हैं यहां पर उठाकर रख लेते हैं, तो 0 टू कितना आ जाएगा π/4 tan स्क्वायर x। इसके प्लेस पर लिखना चाहे तो sec स्क्वायर x -1 और क्या बचेगा dx हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, सिंपल सा काम किए कि tan स्क्वायर x का वैल्यू उठाकर क्या कर दिए sec स्क्वायर x -1 रख दिए। ऐसा क्यों किया हम लोग, क्योंकि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इसके पड़ोसी का तो इंटीग्रेशन पता है, तो उसे बुला लिए कि तुम आ जाओ यहाँ पर। इतना आने के बाद क्या अब अलग अलग सबका क्या समाकलन कर देंगे, तो ये बोलो कितना का 0 टू π/4 sec स्क्वायर x और ये क्या dx माइनस 0 टू π/4 ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। sec स्क्वायर x से समाकलन की बात करें तो आप सोचिए किसका अवकलन होता है, तो आप बोलोगे सर tan का अवकलन होता है, तो ये क्या हो जाएगा यहां से tan x लिमिट 0 टू कितना आ जाएगा π/4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन करें तो 1 का कितना आता है x और लिमिट कितना आ जाएगा 0 से कितना आ जाएगा π/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा यहां से tan x के प्लेस पर क्या आ जाएगा π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो एक क्या लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो tan π/4 माइनस क्या आ जाएगा tan 0 माइनस, इसमें भी बात करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा π/4 माइनस कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब tan π/4 का वैल्यू कितना आता है π/4 मतलब क्या 45 डिग्री, और tan 45 अंश की बात करें तो कितना होता है 1 होता है, तो एक क्या बचेगा 1 माइनस 0, क्योंकि tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 माइनस इसमें कितना बच जाएगा π/4 माइनस 0, तो आंसर क्या बचेगा π/4। और फाइनली लिखना चाहे तो ये क्या बचेगा 1 माइनस कितना आ जाएगा π/4, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्या कर चुका है आ चुका है, और इस बार भी इसके आने की पूरा चांसेज है। तो बस आप अच्छे से क्या करना है इस पर प्रैक्टिस करना, और इसके साथ साथ क्या करना है इस सब का भी पोस्टमार्टम अच्छे से आप लगा लेना। ये तो tan स्क्वायर x दिया गया है, इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0 टू π/4 और क्या यहां से cot स्क्वायर x, तो इसमें क्या cot स्क्वायर x और क्या dx। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि 0 टू कितना यहां से π/2 और sin स्क्वायर x और क्या यहां से dx। पीछे जो मैं क्वेश्चन कराया उससे रिलेटेड और अभी जो कराया उससे रिलेटेड, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं कि आप इसे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे लगाकर, और दोनों का आंसर क्या करेंगे आप छापेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराया, तो दो क्वेश्चन का आप आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे, और बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, और इस पर क्या करेंगे प्रैक्टिस अपना जरूर करेंगे। तभी आपके अच्छे स्कोर बनाना है तो अच्छी मेहनत तो करना पड़ेगा। बात क्लियर है ना, तो आप इसे नोट डाउन करें और इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या करेंगे जरूर छापेंगे। तो आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन, ये क्या लिखा गया 3rd नंबर क्वेश्चन 0 टू π/4 e की पावर tan x अपान cos स्क्वायर x और क्या dx। अब देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं थोड़ी सी और भी बातों को आगे बढ़ाते हैं, इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा अब उसे देखिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है e की पावर tan x अपान cos स्क्वायर x और क्या लिखा गया dx लिखा गया है। तो अब इसमें देखो विदाउट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब सब्स्टिट्यूशन क्या यहां से कहने में कि e की पावर tan x अपान क्या लिखा है cos स्क्वायर x, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे tan x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। अब tan x को t के मानेंगे
ताश में इंटीग्रेशन में पीछे पढ़ाया हूं, यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखें इंटीग्रेशन का, तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब उसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि किसी फंक्शन में समाकलन में हम लोग क्यों उसी को मानते हैं और कैसे मानते हैं, ये पूरा प्रॉपर तरीका बताया था। तो एक बार फिर से मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि कभी भी फंक्शन में एफ ऑफ क्या है, यक्स लिखा गया है, यक्स के प्लेस पर यदि कोई बड़ा सा फंक्शन आ जाता है, मैं क्या बोला, किसी भी फंक्शन में यक्स के प्लेस पर यदि कोई बड़ा फंक्शन आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, लालच देते हैं कि आ जाओ तुम उतने बड़े हो, तुम्हें क्या एक छोटा सा नाम देते हैं। तो लालच में आएगा तो कोई भी फंक्शन यक्स के प्लेस पर यदि कभी भी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसे बुलाते हैं और उसका छोटू सा नाम क्या, टी मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ई की पावर क्या लिखा गया, tan यक्स लिखा गया है। तो सर ई की पावर यक्स हम लोग जानते हैं, लेकिन यक्स के प्लेस पर क्या है, tan यक्स है। इसका मतलब tan यक्स क्या गड़बड़ काम कर रहा है, तो tan यक्स को क्या करेंगे, बोलेंगे कि तुम आओ, तुम्हें छोटा नाम देते हैं, तो tan यक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका 99% क्वेश्चन क्या करेगा, इस कंसेप्ट से बन जाएगा कि कभी फंक्शन में यक्स के प्लेस पर यदि कोई फंक्शन आ जाता है बड़ा सा तो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। बात क्लियर है। जैसे अभी आपके सामने लिखता हूं, काश ए रूट में क्या लिखा गया, यक्स लिखा गया है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि सर ये काश यक्स होता है, लेकिन यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया, रूट यक्स, तो रूट यक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। जैसे कभी आपके सामने क्या लिख जाए, लाग और क्या लिखा हो, काश यक्स लिखा हो, तो लाग यक्स होता है, तो यक्स के प्लेस पर क्या है, काश यक्स है, तो काश यक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। बात क्लियर है। तो इस तरीके से क्या आपके कोई भी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन करना की जरूरत पड़ जाए तो इस तरीके से सोचें कि उस फंक्शन में यक्स के प्लेस पर यदि कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए जो हम लोग को परेशान करे, फंक्शन ही ना बने, तो उसे बुलाओ और उसे क्या कर लो, टी मानकर छोड़ देते हैं। बात क्लियर है। और टी मानेंगे तो समाकलन की खास बात है, जिसे मानते हैं उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। बात क्लियर है। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, अब ई की पावर tan x अपान ई की पावर tan x अपान क्या cos स्क्वायर x और क्या dx। अब इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व करें तो ध्यान से सुना, जब भी आपके पास यहां से क्या ए लिमिट a टू क्या लिखा गया b या ax प्लस कितना यहां से b और क्या लिखा गया dx लिखा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, यक्स के प्लेस पर क्या है, इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे, ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, t, और जिसे मानते हैं उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन दिया होता है। तो बोलो ये कितना आ जाएगा, डी डी एक्स, ax प्लस कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू डी टी अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। इसका अवकलन करें तो a तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा, यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स कितना आ जाएगा 1, और किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो क्या बचेगा यहां से dt अपान कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। और dx का वैल्यू निकालें तो dx को इधर भेज देते हैं और a को उसके पास, तो dt अपान कितना आ जाएगा a हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या यहां से कोई फंक्शन में यक्स के प्लेस पर यदि कोई फंक्शन ऐसा आ जाता है जो परेशान करे, बड़ा फंक्शन हो, तो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। बात क्लियर है। ये पहली बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, यहां से इसमें लिमिट चेंज करना, बहुत आराम से सीखना, क्वेश्चन बेहतरीन बनेगा इस पर। लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लिमिट दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है, यक्स के लिए दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं या तो तुम लिमिट को भी टी में कन्वर्ट कर लो, क्या कर लो कि ये जो फंक्शन में यक्स के लिए लिमिट दिया गया है, अब फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिए, टी में। तो ऐसा करते हैं, ये उस लिमिट को भी क्या कर लेते हैं, टी में कन्वर्ट कर ले, या तो फिर फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, समाकलन करने के बाद आपको टी का वैल्यू लौटाना पड़ेगा। लेकिन तुम ये चेंज नियम जरूर सीख लेना। तो ये लिमिट चेंज में क्या है यहां से कि अपर लिमिट के लिए बात करें, पहला ध्यान से सुना, अपर लिमिट क्या दिया गया है, यक्स के लिए कितना दिया गया है, बी दिया गया है, तो टी के लिए कितना हो जाएगा, तो इसी में रख देंगे, तो ए कितना आ जाएगा, ए यक्स, यक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, b प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी। तो ए कितना बचेगा, ए बी प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी।
तो अपर लिमिट हम लोग का क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी आ जाएगा। दूसरी बात यहां से पूछे तो लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट x के लिए कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर x इज इक्वल टू ए दिया गया है, तो बोलो t के लिए क्या हो जाएगा, तो इसी में रखेंगे तो a कितना बचेगा, a इंटू ए प्लस क्या b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को डाउट है, कुछ भी डाउट है अब उसे जरूर पूछे। तो इतना करने के बाद सब कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ax प्लस बी, इसके प्लेस पर क्या मान चुके हैं, t इंटू dx के प्लेस पर कितना आ गया, dt अपान कितना आ गया, a आ गया। अब फंक्शन भी किस में कन्वर्ट हो चुका है, t में, तो लिमिट को भी क्या कर लेते हैं हम लोग, t में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपर लिमिट t के लिए कितना आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ए बी प्लस कितना यहां से b, लोअर लिमिट कितना आ जाएगा यहां से a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, b हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ उसके लिमिट को भी क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो कितना बड़ा भी क्वेश्चन होगा आप उसे आसान तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस लिमिट चेंज करना, लिमिट कैसे चेंज करते हैं मैं आपको प्रॉपर सिखाया, और फंक्शन में किसे टी मानते हैं ये भी तरीका सिखाया। तो कोई भी क्वेश्चन होगा बस ये दो चीजों का ध्यान रखना, बड़े से बड़े क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का आसानी से बन जाएगा। बात क्लियर है। तो चलिए ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया, डायरेक्ट सोल्यूशन यहां से करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू क्या लिखा गया, पाई बाई 4। डायरेक्ट बात करते हैं यहां से, e की पावर 10x, मतलब e की पावर x होता है सर, x के प्लेस पे क्या है 10x। अब इसी को भगा लेते हैं, तो बोलो क्या करेंगे, लेट 10x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, t, और जिसे मानते हैं उसका क्या करेंगे, अवकलन। तो एक कितना आ जाएगा ddx, 10x इज इक्वल टू dt अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में 10x, तो 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, सिंपल सा काम किए, उस फंक्शन का अवकलन कर दिए। अब इसमें से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, dx का। तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dt अपान ए कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। अब इस फंक्शन को तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, t में। अब लिमिट को भी क्या करते हैं, t में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बोलो लिमिट चेंज करना कैसे सीखा है, लिमिट चेंज। तो लिमिट चेंज के लिए क्या, पहला अपर लिमिट, तो अपर लिमिट बोलो x के लिए कितना दिया गया, पाई बाई कितना दिया गया, 4 दिया गया है। तो x के लिए पाई बाई 4 है, तो t के लिए कितना हो जाएगा। अब इसी x को वैल्यू उठाकर क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहां से 10x, x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t हो जाएगा। 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो एक कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। दूसरी बात पूछते हैं यहां से कि इसका लोअर लिमिट बता दो, तो बोलो लोअर लिमिट x के लिए कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो t के लिए क्या हो जाएगा, इसी x के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो एक कितना आ जाएगा यहां से 10x, x के प्लेस पे क्या 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा t, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसका वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा t इक्वल टू 0। तो t के लिए अपर लिमिट कितना आ गया 1 और लोअर लिमिट कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो क्वेश्चन हम लोग का क्या आ जाएगा, आसान हो जाएगा। t लिमिट को भी चेंज कर लेंगे तो लास्ट में ये जो t का वैल्यू है ना, लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, जब इतना हो जाएगा तो ये क्या इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितना आ गया 0, अपर लिमिट कितना आ गया 1, फंक्शन e की पावर 10x, इसके प्लेस पर क्या t अपान नीचे कितना लिखा गया cos स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू कितना आ गया dt अपान कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर x किसका अपोजिट है, cos का, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 to 1 e की पावर t और क्या बचेगा dt। देखो ये तो इससे कट जाएगा, केवल क्या बचेगा e की पावर t और क्या जाएगा dt हो जाएगा। क्या यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, इसमें आसान काम है। अब बोले ध्यान से, e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t
लिमिट कितना यहाँ से 0 टू कितना 1। अगला काम क्या, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर क्या 1 माइनस e की पावर क्या आ जाएगा 0। e की पावर 1 तो वही रहेगा, e की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो e हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में यदि कोई बड़ा फंक्शन आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं t, और फंक्शन को यदि t में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट को भी क्या करते हैं उसके साथ साथ कन्वर्ट कर लेते हैं। बात क्लियर है? तो बस आप अच्छे से अंत तक जरूर पढ़ते रहना, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन है। और करने के क्वेश्चन के साथ साथ, मैं बोला ना, क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये 4 और क्या से 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसे भी देखे ध्यान से, सेम क्वेश्चन में आपसे क्या, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ये 1/π से लेकर 2/π साइन 1/x और ये क्या x² dx। अब इसका यदि समाकलन करना है तो अभी मैं आपसे बताया, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा गया है साइन 1/x, तो x के प्लेस पर क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 1/x, और हम लोग क्या जानते हैं कि साइन x होता है, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया 1/x। तो पहला काम सर इसी को गायब करते हैं, तो 1/x इक्वल टू क्या मान लेंगे t, और जिसे मानते हैं उसका क्या करेंगे अवकलन, तो ये ddx 1/x इक्वल टू dt अपान कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। 1/x इसका अवकलन कितना होता है सबको पता होना चाहिए, 1/x² इक्वल टू dt अपान कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। अब इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे, अब बोलो क्या dx को इस साइड भेजते हैं, x² को ऊपर, तो x² और कितना आएगा dt, माइनस को भी क्या लगा देते हैं इधर ही लगा देते हैं। बोलो बात यहाँ तो क्लियर है, सब कुछ स्पष्ट है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए ध्यान से, जब ये हो गया तो इसी हाथ लगे हम लोग क्या कर लेते हैं, लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे, तो ये लिमिट चेंज के लिए पहला लिमिट अपर लिमिट, तो अपर लिमिट की बात करेंगे तो x के लिए बोलो अपर लिमिट क्या दिया गया है x के लिए 2/, कितना से पाई, तो t के लिए कितना हो जाएगा, तो x के प्लेस पर क्या करेंगे रखेंगे, तो 1/2/π इक्वल टू क्या आ जाएगा t, पाई को ऊपर भेज दे तो ये बोलो कितना आ जाएगा π/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा t। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से अपर लिमिट t के लिए कितना आ जाएगा π/2 हो जाएगा। बात क्लियर है? दूसरी बात करें यहाँ से तो लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ से x के लिए कितना दिया गया 1/, कितना से पाई, तो t के लिए कितना हो जाएगा, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 1/x, x के प्लेस पर क्या रखेंगे 1/π इक्वल टू क्या हो जाएगा t। अब पाई को ऊपर भेज दे तो एक कितना बचेगा पाई इक्वल टू t, तो इसके लिए लोअर लिमिट कितना आ जाएगा पाई हो जाएगा। अब फंक्शन भी t में कन्वर्ट हो गया और लिमिट भी किस में कन्वर्ट हो गया t में। अब क्वेश्चन क्या कर लेंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बोले ध्यान से एक कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट कितना दिया गया पाई, अपर लिमिट कितना आ गया यहाँ से पाई/, कितना आ गया 2 साइन 1/x, तो 1/x के प्लेस पर क्या यहाँ से t अपान x² इंटू dx के प्लेस पर कितना आया तो -x² और कितना आ गया dt हो जाएगा। तो x² से x² क्या कैंसिल आउट, क्या बचेगा इंटीग्रेशन पाई से लेकर π/2 माइनस, आपको बुरा ना लगे तो माइनस को क्या आगे भेज ले रहे हैं, एक कितना बचेगा साइन t और कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में साइन x का क्या होता है -cos x, तो t के रिस्पेक्ट में साइन t की बात करें तो कितना आ जाएगा -cos t, और दिमाग का घोड़ा तेजी से दौड़ाना, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो एक क्या बचेगा यहाँ से cos t, लिमिट कितना आ जाएगा पाई से लेकर कितना आ जाएगा π/2, तो बोलो क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा यहाँ से cos π/2 माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो कितना cos π हो जाएगा, cos π/2 का वैल्यू कितना यहाँ से 0 माइनस cos π बोले तो 180 अंश, और 180 अंश का वैल्यू कितना आता है -1,
तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी फंक्शन में यदि आपको प्रतिस्थापन करने की जरूरत पड़ जाए तब उसमें क्या करें, टी माने, उस मानने के साथ साथ फंक्शन को कन्वर्ट करने के साथ साथ आप लिमिट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका 2-4 लाइन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका भी यदि हम लोग क्या सॉल्यूशन करें तो एक कितना हासिल, इंटीग्रेशन 1 to 2 e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन आपको पता हो तो मैं एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुना। ये जो फंक्शन लिखा गया है e की पावर x f ऑफ x प्लस एक कितना यहां से f डैश x। यदि आपको कभी फंक्शन ऐसा दिख जाए e की पावर x आगे हो, जो फंक्शन दिया गया है उसी का क्या दिया हो, अवकलन दिया हो, तो इसका जो आंसर होता है डायरेक्ट इसका आंसर कितना आता है, e की पावर x और क्या f ऑफ x प्लस कितना होता है, c होता है। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का कि e की पावर x पहले हो, अंदर फंक्शन और उसी फंक्शन का यदि अवकलन होता है तो जिस फंक्शन का अवकलन होता है आंसर देखो हमारा क्या आता है, वही आता है, और आगे क्या लगा देते हैं, e की पावर x लगा देते हैं। बात क्लियर है। और एक काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन तो 100% एक जरूर बनता है। बात क्लियर है ना। तो अब इसमें देखे ध्यान से, इसका करेंगे तो ये बोले कितना, डायरेक्ट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप देखिए 1/x का अवकलन कितना आता है, माइनस 1/x स्क्वायर। देखो अभी यहां बताए थे वही क्वेश्चन, देखो 1/x का अवकलन कितना आता है, माइनस 1/x स्क्वायर। इसका मतलब फंक्शन है, इस फंक्शन का ये क्या लिखा गया, अवकलन लिखा गया है। बीच में देखो क्या होता है प्लस, तो ये क्या आएगा माइनस, तो इसके चलते बीच में क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब सर ये बोलना चाहते हैं कि 1/x का समाकलन क्या है, ये पूरा डायरेक्ट ये पूरा लिख सकते हैं। तो बोलो लिखेंगे तो कितना आएगा, e की पावर x इंटू f ऑफ x। तो फंक्शन कितना लिखा गया, 1/x, लिमिट कितना आ जाएगा, 1 से कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो बोलो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक कितना बचेगा, e की पावर x के प्लेस पे 2 अपॉन x के प्लेस पे क्या 2 माइनस लोअर लिमिट, तो एक कितना आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इससे अच्छे से देखें तो ऊपर से दोनों में से कॉमन क्या है, e कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e/2 माइनस कितना बचेगा, 1। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्या छोटे वाले क्वेश्चन में क्या यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो इस बात को भी क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना। और इस पर जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अब इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या करेंगे, जरूर छापेंगे। एक क्वेश्चन लिखा गया यहाँ से 0 to π e की पावर x, ए क्या साइन x प्लस कॉस x और क्या यहाँ से dx। दूसरा इसमें मैं दे रहा हूं, आप इसे कमेंट कर जरूर बताएंगे। 0 to 1 e की पावर tan इनवर्स x और क्या लिखा गया यहां से, एक लाइन e की पावर x ए tan इनवर्स x माइनस प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx। इन दोनों का आप क्या करेंगे, कमेंट कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि कितना आंसर आपका आ रहा है। बात क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन के क्या करेंगे, सेम इसी पर है, तो आप इसका क्या करेंगे, कमेंट कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापेंगे। बात क्लियर है ना। तो आप इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपके क्या कर चुका है, एग्जाम बोर्ड में आ चुका है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन तुम तो कर आओगे, तुम तो मेरे बब्बर शेर हो ना। देखिए ध्यान से, अब ऐसे क्वेश्चनों को यदि सॉल्व करेंगे, 0 to क्या लिखा गया, π/2 और एक रूट में cos x अपॉन रूट में sin x प्लस रूट में cos x। तो अब इसके लिए क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टियों का यूज करते हैं। फटाफट एक बार आ जाना इधर। लिमिट क्या लिखा गया है, a to b और क्या f ऑफ x और क्या लिखा गया, dx लिखा गया है। यदि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, इसकी पहचान मैं आपसे बताऊंगा कि इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे और कभी प्रॉपर्टियों का यूज करेंगे, उसे ध्यान रखना। तो इसमें देखो a to b लिखा गया है
अरे फंक्शन एफ ऑफ एक्स और क्या डी एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट ए टू बी, दोनों लिमिटों को क्या करना, प्लस करना, मतलब दोनों लिमिट को क्या करना, जोड़ना, और यक्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो उसके मान में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये लिमिट ए टू बी लिखा गया है, दोनों लिमिट को जोड़कर यक्स को माइनस कर देना फंक्शन के, तो उसके मान में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपकी क्या है, एक प्रॉपर्टी नंबर कितना से 4, किसी किसी बुक में 4 है, किसी किसी में 5 है, तो डिपेंड करता है। बस तुम इतना ध्यान रखना, प्रगुण नंबर 4, 5 लिखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में आएगा तो बस नाम लिख देना प्रगुण, बस नाम लिख देना प्रगुण से, 4, 5 लिखने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है ना। अब प्रगुण लिखकर तुम्हें जो भी प्रगुण यूज करना है अब उसे यूज कर लेना। तो इसमें देखिए ध्यान से, इन लिमिटों को दोनों को जोड़ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस क्या आ जाएगा b, और यक्स को क्या कर देना माइनस, और क्या आ जाएगा dx। तो उसके मान में क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसकी पहचान क्या है सर, लगाएंगे कैसे, तो इसके लिए ध्यान से सुना। इसका पहचान यहाँ से कि कभी भी आपको फंक्शन क्या दिखे, ए टू बी दिखे, और जैसा फंक्शन ऊपर होता है वैसा ही फंक्शन क्या हो, नीचे हो, जैसा ऊपर फंक्शन हो वैसा नीचे भी फंक्शन हो। बस इतना बात ध्यान रखना है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए जैसा फंक्शन ऊपर लिखा गया वैसा ही फंक्शन यदि नीचे होता है, 100% हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और क्या नीचे भी एफ ऑफ एक्स, और प्लस दोनों लिमिट को प्लस और क्या माइनस एक्स। यदि कभी आपको ऐसा फंक्शन दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। बात क्लियर है। तो इसमें आपको देखो ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, जैसा फंक्शन ऊपर है वैसा फंक्शन क्या होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। तो 100% हम लोग क्या कर देंगे, इसी को अप्लाई कर देंगे। और दूसरा इसका पहचान, ए टू बी लिखा गया है, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू दोनों लिमिट को जोड़कर यक्स माइनस हुआ है, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको देखने को कभी मिलेगा 2 to 3, ये क्या यक्स की पावर 3 और 5 माइनस यक्स की पावर क्या लिखा गया 4, और क्या आ जाएगा dx। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी देखो आप ध्यान से, ये फंक्शन लिखा गया है, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे 5 माइनस क्या यक्स, दिख रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर क्या करते हैं 4 का यूज करते हैं। बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन सोचने का तरीका। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट का यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो फिर सर कैसे करेंगे, तो आ जाओ फटाक से इधर। तो जब भी इस प्रॉपर्टी का यूज करना हो, जो भी फंक्शन दिया गया है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी के बराबर मान लेते हैं। किसी के बराबर हमेशा आप बुकों में क्या देखते हो, आई देखते हो, इसीलिए हम लोग इसे क्या मान लिया, आई के बराबर। तुम्हारा मन करेगा पी बराबर मान लेना, डब्ल्यू बराबर मान लेना, अपने नाम ही के बराबर मान लेना, लेकिन बस मान लेना। बात क्लियर है। तो इसे क्या मानेंगे, और इसे इक्वेशन क्या फर्स्ट, और यहां लिख देंगे प्रगुण से। तब प्रगुण से लिखने का मतलब क्या, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन यहां उस प्रगुण का नाम नहीं लिखेंगे। अभी मैं आपसे बताया कि किसी बुक में आपसे 4 है, किसी में 5 है, तो बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस शो कर देना कि प्रगुण से काम किया गया है। तो बोलो क्या करेंगे, यहां से i इक्वल टू 0 टू कितना, यहां से π/2। अब बोलो कैसे लगाते हैं, दोनों लिमिट को जोड़ना, यक्स को माइनस करना। तो दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो ये कितना कास हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा π/2, तो एक क्या आ जाएगा π/2 माइनस कितना आ जाएगा यक्स अपान, वही काम नीचे भी करेंगे, रूट में साइन यक्स, यक्स के प्लेस पर कितना आएगा π/2 माइनस कितना आ जाएगा यक्स प्लस रूट में cos यक्स, तो यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया है π/2 माइनस कितना आ जाएगा यक्स, और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, दोनों लिमिट को जोड़ना और यक्स को उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बात क्लियर है। जब यहां तक बात क्लियर है तो आगे ध्यान से देखना, i इक्वल टू 0 टू कितना आ जाएगा π/2 रूट में cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बोलो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो बोलो यहाँ पर यक्स है तो कितना आ जाएगा साइन यक्स अपान
नीचे भी लिखेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा cos x हो जाएगा, प्लस इसमें भी करें तो रूट में कितना आ जाएगा साइन x, और बाहर कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। बात क्लियर है? एक लाइन प्रॉपर्टी लगाना और उसी को सॉल्व कर देना, और जहां पर प्रॉपर्टी खत्म हुआ उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़, एकदम फिक्स स्टेप है इसके करने का ना। प्रॉपर्टी जब ये 4 लगेगा तो इसके करने का ये फिक्स स्टेप है। अब इसमें आगे पीछे कुछ करने की कोशिश मत करना। तो बोले कितना आ जाएगा, दोनों को क्या यहां से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 जुड़ेगा तो कितना बचेगा, i और i कितना आ जाएगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू। अब इसे ध्यान से देखें तो दोनों में लिमिट तो सेम है, तो लिमिट को हम लोग क्या 0 से π/2 क्या बाहर ही ले लेते हैं। और ध्यान से देखना, मैं डब्बा बड़ा सा बना दिया। अब इसके लिए बोलो कितना लिखा गया, रूट में cos x अपॉन नीचे क्या लिखा गया है, रूट में sin x प्लस रूट में कितना लिखा गया cos x लिखा गया है, प्लस ये बोलो कितना लिखा गया है, रूट में sin x अपॉन नीचे बोलो ध्यान से, रूट में कितना से cos x प्लस रूट में कितना आ जाएगा sin x हो जाएगा। और dx को उठाकर किधर रख दिए, दोनों का बाहर रख दिए। बोलो यहां तक बात क्लियर है? दोनों को बस क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 टू कितना आ जाएगा π/2। इसमें देखे ध्यान से तो एलसीएम क्या बन जाएगा, सेम, रूट में कितना यहाँ से sin x प्लस रूट में कितना आ जाएगा cos x, दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा सेम। इसका डिवाइड लगाएंगे, एक बार भाग जाएगा, उसी का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो cos x प्लस इसका भी डिवाइड एक बार, कितना बचेगा, रूट में कितना आ जाएगा sin x और बाहर क्या बचेगा dx। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा यहां से 2i इज इक्वल टू 0 टू कितना यहाँ से π/2। देखिए ध्यान से 0 टू कितना π/2, एक कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। 1 का समाकलन कितना होता है x, और लिमिट कितना आ जाएगा 0 टू कितना आ जाएगा π/2। वही काम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट एक कितना आ जाएगा π/2 माइनस कितना आ जाएगा 0, तो 2i इज इक्वल टू क्या बचेगा π/2, और 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। बोलो कितना बचेगा, i इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। बात क्लियर है? और इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जैसा फंक्शन ऊपर हो वही फंक्शन नीचे हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। और कभी मान लो कि ऑप्शनल में आ जाए, कभी कभी होता है कि यही क्वेश्चन ऑप्शन में दे देता है कि जैसा ऊपर फंक्शन हो वैसा नीचे हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर यहां से निकाल लेना कि जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा हो, ऊपर जैसा फंक्शन वैसा नीचे। इसमें देखो रूट में cos x, रूट में cos x सेम सेम था, आगे पीछे तो हो ही सकता है, तो इसका मतलब 100% यही लगेगा। तो इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में कितना से 2, तो बोलो क्या बचेगा π/2 और नीचे भी 2, तो आंसर बोलो कितना आएगा π/4। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है ना? हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। वैसे तो ऑप्शनल में आएगा नहीं, मान लो आ जाता है तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है ना? तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर अपॉन 2। बात क्लियर है? तो अब इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। और इस पर मैं आपसे कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं, अब उसे कमेंट में कमेंट बॉक्स कर क्या करेंगे, यहां से जरूर छापेंगे। तो देखिए ध्यान से, कमेंट बॉक्स में आप क्या करना, इसका आंसर जरूर लगाना कि इंटीग्रेशन 0 टू क्या लिखा गया π/2 tan की पावर 3x अपॉन नीचे tan की पावर 3x प्लस cot की पावर कितना से 3x और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैं इधर लिख दे रहा हूं 0 टू कितना यहां से π/2 और लिखा गया यहां से 1 अपॉन 1 प्लस रूट में कितना से tan x और dx और सबका आंसर कितना π/4। अब इसमें देखो ना, इसका मैं हिंट दे देता हूं, tan को क्या कर लेंगे, साइन कास में तोड़ लेंगे,
का सेल्सियम बन जाएगा, फिर से यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। बात क्लियर ना। ये जो क्वेश्चन लिखा गया सेम यही क्वेश्चन लिखा गया है, बस tan को sin cos में कन्वर्ट कर देंगे तो किसके जैसा बन जाएगा, इसी के क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। बात क्लियर है। तो ये दो होमवर्क यहां से, एक ये आपका, दूसरा ये, इन दोनों का आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में अब इसका आंसर क्या करेंगे जरूर छापेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इस पर क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चनों को, कंसेप्ट को सीखेंगे, जितना मैं आपसे बताया हूं उस पर क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है थोड़े से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में क्या करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो वैसे क्वेश्चनों से मैं 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा नेक्स्ट वाले में, और 5 क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, तो आप उसे देखना मत बोलना। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है निश्चित समाकलन का, वो आपके लिए ताबड़तोड़ और बेहतरीन होने वाला है, तब उसे देखना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना पढ़ेंगे क्योंकि सब बेसिक पर मैं बताया, और इस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपसे 2 नंबर 3 नंबर वाले में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इस पर क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। 8 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट के लिए तैयार आना। मिलेंगे ताबड़तोड़ जोर इसी शोर के साथ। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।